ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति कुंज हम में से अधिक लोग गए होंगे। जो नए लोग हैं उन्हें शायद पता न होगा। हरिद्वार में शांति कुंज आश्रम है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य उनकी स्थापना करके वहीं रहते थे। हरिद्वार का एक जीवन एक्टिव आश्रम। उस आश्रम में चंदा इकट्ठा करने का काम नहीं, पर ऋषि मुनियों का जो चिंतन, उनका ज्ञान और भारतीय संस्कृति उसका प्रसार करने का काम वहाँ पे होता है। रहना विनामूल्य है, भोजन विनामूल्य मिलता है। जो भी ज्ञान दिया जाता है, जितने भी सत्र होते हैं, वे भी विनामूल्य हैं। जिनकी जो श्रद्धा होती है वे वहाँ पे अर्पण कर सकते हैं, जिसकी रिसीप्ट भी मिलती है। वहाँ 24 घंटा गायत्री जप चलते रहता है। वो आश्रम इतना पवित्र है, वहाँ की स्पंदन है, वहाँ के वाइब्रेशंस इतने पॉजिटिव है, वो सिर्फ आप जाकर ही अनुभव कर सकते हैं। शांति कुंज नाम भी इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर पहले ज़्यादा कुंज हुआ करते थे। लताएं, वेली, वनस्पति, पौधे। परम पूज्य गुरुदेव का जो घर था उसके सामने ही ये कुंज होते थे पहले। अभी वहाँ से निकाल दिया है। परम वंदनीय माताजी भी गुरुदेव के साथ रहती थी। आज श्रद्धेय डॉक्टर साहब और जीजी वहीं पे रहते हैं। बहुत अद्भुत आश्रम में है। चिन्मय भैया जी सपरिवार वहाँ पर रहते हैं और दिन रात अविरत गति से प्रभु कार्य होते रहता है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत साल पहले, 40 साल के आसपास की बात कर रहा हूँ, हम लोग पहली बार शांति कुंज गए। आश्रम इतना भव्य था, आज जितना बड़ा और विशाल है उतना पहले नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी वो आश्रम इतना पवित्र और शांतिमय था कि आप वहाँ जाएंगे तो आप भाव से भर जाएंगे। तो जब हम लोग पहली बार गए तो वहाँ पर हमको आश्रम दिखाया गया। पूरा आश्रम ऋषि सत्ता, गायत्री माता, ये सब देखा। भोजनालय, कैंटीन,
सब कुछ दिखाया। बाद में उन्होंने कहा भाई साहब अभी एक मंदिर और बाकी है। तो हमने पूछा वो कौन सा मंदिर है? तो उन्होंने कहा वह है भटका हुआ देवता का मंदिर। हमको आश्चर्य हुआ, भटका हुआ देवता? हमने तो भगवत गीता पढ़ी, 18 पुराण पढ़े, रामायण महाभारत पढ़ी, भागवत पढ़ा, योग वशिष्ठ पढ़ा, कहीं पर भी ये भटका हुआ देवता शब्द नहीं सुना। ये कैसे हो सकता है? इतने महान संतों की कथाएं सुनी, उनका साहित्य पढ़ा, लेकिन वहां पर कहीं भटका हुआ देवता नहीं है। कहीं आश्रम में हम घूमे, किसी आश्रम में भटका हुआ देवता का मंदिर नहीं दिखा। ये कैसे हो सकता है? दिमाग काम नहीं कर रहा था। और हम वहां पर पहुंचने के बाद उस भाई साहब ने कहा मैं नीचे खड़ा हूं, आप दर्शन करके आ जाएं। हमने तभी वहां से पर्दा उठाया, उस जमाने में पर्दा होता था, देखा तो वहां पे आईना था और आईने के सामने हमारा प्रतिबिंब पड़ रहा था। हम बहुत चौंका हो गए। बाद में रियलाइज हुआ कि हम ही भटके हुए देवता हैं, अर्थात मनुष्य मात्र ही भटका हुआ देवता है। मनुष्य पशु या जानवर नहीं, वह देवता है। लेकिन देवता राह भूल गया है, भटक गया है, और जिस राह से हम गुजर रहे हैं वह ठीक नहीं है। मनुष्य जन्म लेना, पेट भरना, बच्चे पैदा करना और फिर मर जाना। सोलोमन गंडी बॉर्न ऑन मंडे, ये पढ़ा होगा ना। मंडे को जन्म होता है, मंगलवार को बड़ा होता है, बुधवार को स्कूल जाता है, गुरुवार को शादी हो जाती है, शुक्रवार को बच्चे वगैरह पैदा करता है, शनिवार को बूढ़ा हो जाता है, रविवार को मर जाता है। यही जीवन की कहानी। तो क्या यही जीवन है कि हमको वैसा ही जीना है? यह संदेश परम पूज्य गुरुदेव का आज भी बार बार याद आता है। जो शांति कुंज गए हैं और जाते हैं, उन्हें पता चला होगा कि परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे कि हमारे भीतर बहुत ही शक्ति है, सिर्फ उसको जानो समझो, उस शक्ति को प्रयत्न पूर्वक जागृत करो। उसके लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे, बिना प्रयत्न कुछ भी नहीं मिलेगा और हम लोग देवता बन जाएंगे। ये परम पूज्य गुरुदेव यही चाहते हैं, इस धरती पर स्वर्ग आए और यहाँ का हर एक इंसान देवता बन के जिए। अब देवता की व्याख्या हम फिर कभी करेंगे। वहाँ पे आईने के सामने जो कुछ भी लिखा हुआ है, वेद के 3 सूत्र वहाँ पे दिए हुए हैं, उसके बारे में हम कभी बात करेंगे। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि हम सब भटके हुए देवता है। अब भी मौका है, हम सही मार्ग पकड़े और देवता जैसा आनंदमय सुखमय जीवन गुजारे। जानवर पशु भूत पिशाच की तरह हम अशांत कलह में ना रहें। रास्ता गुरुदेव ने बताया है और गुरुदेव कहते हैं कि
मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारी सहाय करने के लिए, तुम्हें मार्गदर्शन दिखाने के लिए, लेकिन सामने से हमारी भी तैयारी होनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस की कृपा हमेशा सभी के लिए बहती थी, उसका लाभ उठाया सिर्फ विवेकानंद ने। परम पूज्य गुरुदेव और वैसी अनेक ऋषि सत्ताएं अपनी कृपा बरसा रहे हैं, मार्गदर्शन करने के लिए वे तैयार हैं। सिर्फ हमारी ओर से भी कोई तैयारी होनी चाहिए, और ये हमें करना चाहिए क्योंकि हमारे लिए भी लाभ है। स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर बनाना है, स्वच्छ मन बनाना है, सभ्य समाज बनाना है, सभी सज्जन सुखी रहे। अगर ऐसा हम चाहते हैं तो हमें ये विचार क्रांति का मार्ग, युग निर्माण योजना, उस सत संकल्प को जीवन में उतारना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम नन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यग् व्यसितो ही सह। यानी कि कितना भी दुराचारी आदमी हो, अगर वो भगवान की शरण में आता है, भगवान की पूजा करता है, तो उसे भी साधु श्रेष्ठ पुरुष मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका निश्चय जो है वह उत्तम है। हम कैसे भी हो, लेकिन अभी अगर हमारा मन बदलता है, हमारा निश्चय उत्तम होता है, तो कोई घबराने की बात नहीं। हम जिस भावना से भगवान की पूजा करेंगे, भगवान स्वीकार करेंगे और वैसा ही फल देते रहेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। ये भगवान ने गीता में कहा है, जो जैसा मेरी पूजा करेगा वैसा वैसा फल मैं देते रहूंगा। तो हमें इस मार्ग पे चलना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, वेदांत में कहा है, परिष्कृत आत्मा ही परमात्मा है। परिष्कृत आत्मा यही परमात्मा है। उपनिषद में ये भी कहा गया कि सब मनुष्य भगवान से पूछते हैं कि हम किसकी उपासना करें, किसकी उपासना करें, तो जवाब मिला, आत्मदेव। जीवन की साधना, जीवन की पूजा करो, जीवन ही प्रभु है। ये गूढ़ बात है। हम लोगों ने न जाने भगवान की व्याख्या क्या कर दी है, लेकिन अगर हम अपनी आत्मा को परिष्कृत कर सकते हैं तो हम परमात्मा हैं। हम परमात्मा हैं। शरीर ये हमारे लिए, हम लोग शरीर की बातें सोचते हैं, लेकिन शरीर से आगे मन, मन से आगे बुद्धि, बुद्धि के आगे आत्मा, और फिर आत्मा परमात्मा। ये गति है, ये हमारी जीवन की यात्रा है, और इसी यात्रा पे चलना है। और इस यात्रा पे चल के हम देखते हैं कि कितने लोगों ने अपने आप को देवता बना लिया। सबसे पहले शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य एक गरीब घर में जन्म हुआ। उनकी माँ की इच्छा थी शंकर हमारा पढ़ाई करे, फौरन शादी करे, कहीं पूजा अर्चना, जन्म पत्रिका वगैरह देखे, शादी होने के बाद बच्चे हो जाए, मैं पोते पोती के साथ खेलूंगी, मेरा जीवन गुजर जाएगा। लेकिन शंकराचार्य ने और कुछ ही सोचा, उनकी दिशा और कुछ थी, और
अपनी माता की जो बात थी उसे विवेकपूर्ण तर्क देकर माँ को मजबूर किया। और शंकराचार्य इतनी छोटी उम्र में क्या क्या नहीं किया। उनके जैसे बुद्धिशाली इंसान शायद की हो सकता है। चारों धाम की और घर घर गली गली जाकर पूरे भारत में भारतीय संस्कृति के विचार उन्होंने दिए, अद्वैतवाद की बात की। लेकिन इसके बावजूद भी उनके श्लोक ऐसे हैं जो भक्ति के मार्ग पे चलाने के लिए भी उसे रसमय जीवन देते हैं। भजे व्रजे कमंदनम समस्त पाप खंडनम, इस तरह के श्लोक। चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम, ये अद्वैतवाद का तत्व ज्ञान ये शंकराचार्य ने दिया। गंगा लहरी दी, वेद सार स्युस्पन दिया, पशु नाम पते नाम। लेकिन ये विविधता में भी उनके अंदर जो ज्ञान था वो अद्भुत था। विवेकानंद का एग्जाम्पल, एक सामान्य घर में जन्म, गरीब परिवार। जब उनके पिताजी चल बसे तो घर में भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो रही थी। लेकिन रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आने के बाद उनका जीवन पूरा बदल गया, उनकी मन स्थिति पूरी बदल गई। और भारत में ही नहीं, विश्व में भारतीय संस्कृति के विचार उन्होंने इस तरह दिए कि आज भी वे प्रवचन पढ़ने के बाद हमारा सीना लोहे का हो जाता है। आज की युवा पीढ़ी के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण एक आइडल है। रामकृष्ण परमहंस की तो कृपा बरसती थी, लेकिन लेने वाले कहाँ थे? ये नरेंद्र नाम का लड़का उसे स्वीकार करता है और विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद बन जाते हैं। सदन नाम का एक कसाई था, वो जानवरों को मार के अपना गुजारा करता था। वह सदन के विचार व्यवहार बदले और वो एक महान संत बन गया। वाल्मीकि एक लुटेरा, लोगों को मारकर लूट कर अपनी आजीविका गुजारते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने विचार, अपनी भावनाएं बदली, वे वाल्मीकि बन गए। और दुनिया का सबसे पवित्र और ज्ञानमय ग्रंथ रामायण दुनिया को दिया। वे पहले कवि थे, इसलिए उन्हें आदि कवि भी कहते हैं। और आज भी वाल्मीकि की रामायण हम जब जब भी पढ़ते हैं, हमारे अंदर सद्गुणों का बगीचा खिलने लगता है। वाल्मीकि को कोकिला कहते हैं। एक कोयल की तरह मीठे सुर में उन्होंने रामायण हमें दिया। आम्रपाली के बारे में आप जानते होंगे। एक वेश्या का जीवन जीने वाली, अत्यंत सौंदर्यमय, आम जनता नहीं, बड़े बड़े राजा उसके कदम चूमने के लिए रहते थे। न जाने कितने घर बर्बाद हो गए, धन उन्होंने आम्रपाली के लिए खर्च कर दिया। लेकिन आम्रपाली का जब विचार बदले, भगवान बुद्ध से मुलाकात के उनके विचारों के प्राप्त करने के बाद वो बदल गई और वह भगवान बुद्ध की बेटी बन गई। और भगवान बुद्ध के विचार उसने दुनिया में फैलाने का काम किया। यह आम्रपाली जीवन कैसे बदलता है। ध्रुव के बारे में जानते हो, एक सामान्य राजकुमार,
लेकिन इसके बाद जो उसका जीवन बदला, एक मामूली अपमान से अटल इरादा लेकर वह ध्रुव बन गया। हमारा एक प्रज्ञा गीत भी है, ध्रुव सा अटल नियम। ये हम हर एक को अपनाने की इच्छा होती है। निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है, ये भावना रहनी चाहिए। और हम क्या क्या नहीं कर सकते। शिवाजी के बारे में सब जानते हैं। उनके पिताजी मुगल के नौकर थे, वहाँ पे काम करते थे, उनके सैन्य में थे। लेकिन ये छोटा बच्चा जीजा माता से हमेशा राम कृष्ण की बातें सुनता, अर्जुन भीम की बातें सुनता, और उसने कहा नहीं, मैं मुगलों का नौकर नहीं बनूंगा, मैं अपना हिंदवी राज्य की स्थापना करूंगा। और उसने करके दिखाया। क्या बात थी, यह उनकी जो सोच बदली तो पूरा का पूरा जीवन बदल गया। चंद्रगुप्त के बारे में ऐसा है, एक सामान्य, चाणक्य ने उसे अपने पनाह में लिया और चंद्रगुप्त ने अपने विचार बदले और वो बन गया सम्राट चंद्रगुप्त। गांधी जी के बारे में भी क्या है, उनके पिताजी सामान्य दीवान थे, लेकिन हरिश्चंद्र तारामती देखने के बाद और अनेक महान पुरुषों के बाद उनके विचार बदले और वे बन गए महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में आज भी पूजनीय हैं। सूरदास एक ऐसा कामी, वासना से भरा हुआ बिल्व मंगल, उनका जीवन ऐसे कीड़े की तरह गुजर रहा था, लेकिन उनकी भावनाएं बदली और वे बन गए सूरदास। जिस सूरदास की लाठी पकड़ के भगवान कृष्ण उसको राह दिखाने लगे। तुलसीदास, मोहानंद, उसकी पत्नी मायके गई तो पागल हो गया, रात को अंधेरे में निकला, बारिश बाढ़ आई थी, वो नदी में डूबने लगा। इतने में उसने देखा है रस्सी है, उस रस्सी को पकड़ा, वो रस्सी नहीं सांप था। उसके सारे वो अपने मैके पहुंचा, बीवी को मिला, बीवी बोली तू मेरे लिए इतना किया, अगर भगवान के लिए करते तो भगवान मिल जाते। और उस पल से उसका जीवन बदला। और तुलसीदास को भगवान राम आके खुद तिलक करने लगे। रामचरित मानस आज भी हमारे कानों में गूंजते रहता है। एक कामी वास्तवमय आदमी तुलसीदास बनता है, जीवन ऐसे बदलता है। और ऐसे कई किस्से हैं। अंगुलीमाल के बारे में जानते हो, जो लोगों की उंगलियां काटकर उसकी माला बनाता था। भगवान बुद्ध से मिलने के बाद उसके विचार बदले और वह बन गए महान संत। ये ऐसा ही जीवन बदलता है। इसलिए शांति कुंज जो गए हैं और जो जाने वाले हैं, उनको ये पूरा हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं देवता हूँ, पर मैं भटक गया हूँ, मैं भटका हुआ देवता हूँ। मैं मेरा जीवन बदल सकता हूँ, क्योंकि हम तो वाल्मीकि की तरह लुटेरे भी नहीं है। सूरदास और तुलसीदास जो थे पहले, उतरे तो काम वास्तव में डूबे हुए नहीं है। हम लोग कोई इतना तो बुरा काम नहीं किया है जितना इन्होंने किया था। तो जीवन बदलना
ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बदलना भी चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए हमारे भीतर बहुत शक्ति है, प्रयत्न पूर्वक जगाना चाहिए। हम देवता हैं, भटक चुके हैं, अब राह पकड़ के सीधे चले। हमारा जीवन बदले, हमारे साथ औरों का भी जीवन बदलेगा। आज के लिए हम और ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आज के लिए इतना ही।